गए और आज राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने इसकी घोषणा कर दी और प्रदेश में आचार संहिता भी इन चुनावों की घोषणा के साथ ही लागू हो गई। सबसे बड़ी बात है वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत जो राज्य सरकार लगातार कह रही थी उसी के तहत ये चुनाव हो रहे हैं और यही चीज़ आज राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी डिक्लेयर कर दी थी वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत। और पहले चरण में अभी निकायों के चुनाव होंगे क्योंकि अभी पंचायत के चुनाव इसके बाद के चरणों में होंगे, उनकी लॉटरी भी अभी नहीं निकली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश के 10 नगर निगम है, 47 नगर परिषद हैं और 252 नगर पालिकाएं हैं, इनके चुनावों की घोषणा के साथ ही अब सरगर्मियां भी प्रदेश में तेज हो गई क्योंकि ये प्रदेश के छोटे चुनाव है लेकिन ताकत बड़ी है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी जिस तरह से केंद्रीय जो पर्यवेक्षक एक तरह से कह सकते हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो छोटे चुनाव लेकिन तैयारी बड़ी होगी क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है, बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है और इन चुनाव की जो लोक सूचना है वो 27 अगस्त को जारी होगी। नामांकन की जो तिथि है वो 31 अगस्त रहेगी और नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 सितंबर को रहेगी और नाम वापसी की जो प्रक्रिया वो 3 सितंबर को रहेगी और चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आज तय कर दी और ये चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश के जो राजनीतिक दल है उनके भी हलचलें तेज हो गई है और अब टिकटों के जिस तरह से बंटवारा होगा, टिकटों के दावेदार होंगे वो अब राजनीतिक दफ्तरों के मुख्यालयों पर आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजमेर से अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार था और आज वो इंतजार खत्म हो चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, टाइमलाइन पूरी जारी कर दी गई है। अब किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है अजमेर में? आज बिल्कुल तारीखों का ऐलान होने के साथ ही चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही महकमे में हलचल बढ़ गई है। जो दावेदार हैं वो अलग अलग जो पार्टी कार्यालय है वहां पर पहुंचने लगे हैं। बीजेपी की बात करें तो जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो बीजेपी कार्यालय आए हैं जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए। तो वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी जो है वो उनके कार्यालय में जुट रहे हैं। अलग अलग प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर मैदान में होंगे। 14 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आना है, 2 चरणों में चुनाव होना है। तो 27 तारीख को नामांकन की शुरुआत यहाँ पर होगी। नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 31 अगस्त जो है वो रखी गई है। नाम वापसी जो है वो 3 सितंबर होगी। वोटिंग 2 चरणों में होगी। इसमें जो पूरे राजस्थान में आचार संहिता यहाँ पर जो है लागू हो गई, तो 2 चरणों में संभवतः अजमेर में जो है वो 11 तारीख को जो है मतदान यहाँ पर हो सकता है। तो वहीं मतगणना जो है वो 14 तारीख को होनी है। तो इसे लेकर जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उम्मीदवारों में उत्साह है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से चुनाव को लेकर इंतजार था और अब जो है तारीखों का ऐलान हो गया है। आज से अधिसूचना जारी होगी। देखिए, अजमेर कांग्रेस का जो लंबे समय से इंतजार था, जो बीजेपी इस चुनाव को टाले जा रही थी कि ये चुनाव होने ही नहीं चाहिए क्योंकि इनके पक्ष में माहौल नहीं है, आज जाकर के चुनाव की घोषणा हुई है। और अभी जो सेकंड चरण में जो सुनने को आ रहा है कि 11 सितंबर जो चुनाव होने को है, अजमेर कांग्रेस की पूरी तैयारी की है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वार्ड वार्ड में उत्साह है। अभी वर्तमान में शहर अध्यक्ष द्वारा और जो राजनीतिक जो विधानसभाओं के जो लड़े हुए प्रत्याशियों द्वारा वार्ड वार्ड में हमारा दौरा हुआ है, प्रत्येक बूथ स्तर पे हमारा दौरा हुआ है, प्रत्येक सभाएं ली गई है और उनके जो कार्यकर्ताओं में साथ में आम जन में भी इन्होंने भरपूर सहयोग दिया है, जो कि उत्साहवर्धन है। और यहाँ हमने करीबन सब तैयारी है और उत्साह है। इस तरह का उत्साह देखते हैं क्योंकि चुनाव को लेकर काफी तैयारियां जो हैं वो लंबे समय से चल रही थी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, अधिसूचना जारी होगी। सबसे सर्वप्रथम मैं आप सभी को लोकतंत्र के इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और आज से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव है, 9 और 11 को चुनाव है और जो मतगणना होगी वो 14 तारीख को होगी। ये हम सभी के लिए उत्साह का पर्व है। कांग्रेस बड़ी उत्साही है, बड़े जोश के अंदर है। लगातार यहाँ पर जिस प्रकार भाजपा की लगातार निगम बोर्ड बनता आया है और जनता जिस तरह से त्रस्त हुई है इस बोर्ड के द्वारा, यहाँ नालियों की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो या पुल की समस्या हो, सबसे बड़ा हमारा जो सौंदर्य का जो सबसे बड़ा केंद्र है अजमेर का आना सागर, उसकी जो दुर्दशा हो, उन सभी को देखते हुए आज जनता मानस बना चुकी है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे और निश्चित तौर पे कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वे भारी मतों से जीत कर आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस ताकत लगाएगी इस चुनाव के अंदर, चुनाव को जीतने में। चुनाव में चूंकि सभी की भागीदारी जरूरी होती है, खींचतान भी लगातार लगी रहती है, इस तरह से देखते हैं इस माहौल को? ये माहौल सभी पार्टियों में है, केवल किसी एक पार्टी में ऐसा माहौल है ऐसा नहीं है। वर्तमान में भाजपा, आरएसएस और भजनलाल सरकार
चुनाव कराने के मूड में नहीं थी। ये तो पूरे राजस्थान के प्रदेश की जो जनता है, उनको कांग्रेस पार्टी के हमारे जो विधायक साहब थे, जिन्होंने जो कोर्ट में गए, उनको धन्यवाद और आभार देना चाहिए। ये वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस की देन है। और खींचतान हुआ करती थी कभी, लेकिन कांग्रेस जो है अब जमीनी स्तर पर आकर कार्य कर रही है और पिछले 1 महीने से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। हमारे नेता जमीन पर उतरे हुए हैं, दर दर जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं। कांग्रेस चुनावी मूड में है, क्योंकि क्या है कि वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस के कारण हो रहे हैं, कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस तो जिस दिन कोर्ट में गई थी उसी दिन से चुनावी मूड में है और हमारी तैयारियां पूरी है। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, क्योंकि लगातार जो है चुनाव को लेकर तैयारियां जुट रही थी, आप भी हो सकता है कहीं से वार्ड से टिकट मांग रहे हो, कितना उत्साह? कार्यकर्ताओं पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं और बड़ा उत्साह है। त्योहार के रूप में माना जा रहा है इस चुनाव को। सबसे बड़ी बात है हमारा मेन यह है कि जो बीजेपी की लोगों के द्वारा, बीजेपी की जो सरकार के द्वारा, बीजेपी की जो नगर निगम है, ये किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाएगी, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि स्थानीय वार्डों में क्या हाल खराब है, चाहे वो नाली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो हर समस्या का मामला हो, जनता परेशान है और मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो जनता करेगी। और इस बार जो निगम का जो बोर्ड बनेगा कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि जनता इनके साथ में है और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ में। और इस बार एक ऐसी मुहिम छड़ी थी कांग्रेस ने, कांग्रेस आपके बिल्कुल अशोक, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सुधीर जी भी लगातार बने हुए हैं। सुधीर, देखिए 2 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी उठ रहा था कि जब 9 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, फिर महज 2 दिन का गैप है और फिर 11 सितंबर को चुनाव होना है। एक चुनौती भी होगी, क्योंकि पहले ही लॉटरी सिस्टम के बाद कहीं ना कहीं सियासी दलों का जो समीकरण था टिकट वितरण का, उसको लेकर के भी एक चुनौती खड़ी हो गई थी। अब 2 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चुनौती रहेगी सियासी दलों के आगे। देखिए, सियासी दलों के आगे चुनौती नहीं रहेगी, तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव करवा जाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंचायत में जिस तरह से बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन इन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी भारत सरकार की M3A ईवीएम इस्तेमाल होगी, जो कि अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा में भारत निर्वाचन आयोग की होगी। इसके अलावा जो शेष 36 जिले हैं उनमें निर्वाचन आयोग की राजस्थान की और दूसरी मध्य प्रदेश से मंगाई गई है। और इनकी जो इस मॉडल की जो मशीन है, उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग का भी सिस्टम रहेगा। तो व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी व्यवस्थाएं करने के बाद ये कार्यक्रम शेड्यूल जारी किया है। कहाँ कितनी ईवीएम होगी, कहाँ कितने लोग मतदान करेंगे, उनके पास पूरा डेटा है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, क्योंकि जो कार्यक्रम शेड्यूल तय किया गया है वो शेड्यूल एक ही रखा है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। लेकिन जहाँ तक बात की जाएगी मतदान की, वो 2 भागों में डिवाइड किया है, ताकि उनको सुचारू रूप से और सही ढंग से पूरी तरह से मतदान हो सके। क्योंकि सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम होते हैं। छोटे चुनाव है लेकिन ताकत बड़ी दिखती है यहाँ पर। लिहाजा सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम निर्वाचन आयोग ने किए हैं। दूसरे स्टेट से भी अगर जरूरत पड़ी तो भी उनको सुरक्षा के लिए दूसरी टीमें मंगवाई जा सकती है। जी सुधीर, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी ऐलान हुआ 2 चरणों में चुनाव, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है बीजेपी हो या कांग्रेस, तैयारियां पहले से ही जोरों शोरों से थी। अब टिकट वितरण को लेकर के आगे रणनीति बनेगी। देखिए, निश्चित रूप से अभी से ही हम देख रहे हैं कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जैसे आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि युवाओं को मौका देगी और 39 साल के उम्र के युवा एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने आवेदन कर सकते हैं। अंतिम निर्णय संगठन का होगा। उसी तरह से बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि यूथ को बराबर मौका दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही की घटना पूरे देश में जिस तरह से सामने आई, उसमें दोनों ही जो प्रदेश के राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, उनका तमाम जो रुझान है, जो उनके प्रत्याशी होंगे, उन पे युवाओं पर फोकस करने की बात है। और जहां बीजेपी की बात करें, बीजेपी में तो दावेदारों के आज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, नाराजगी जताने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो दोनों ही पार्टियों में आने वाले दिनों में कमोबेश जब तक कि टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाती, क्योंकि ये निकाय के चुनाव है, सिंबल पे चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वो अपनी तैयारी करेंगे। जहां उन पे मनमुटाव भी दिखना पड़ेगा, कहीं को राजी भी करना पड़ेगा जो गुट नाराज होगा, तो ये सब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी, आपका रुख करेंगे अजमेर से। हमारे साथ अशोक लाइव जुड़े हुए हैं और उनके बैकग्राउंड में कुछ लोग मौजूद है, लगातार वो प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। अशोक, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था निकाय पंचायत चुनाव को लेकर के, अब निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। लगातार लोग पूछ रहे थे कि कितने चरणों में चुनाव होगा, कब तारीख का ऐलान होगा। तो 2 चरणों में हमने दर्शकों को बताया निकाय चुनाव होगा। जो आपके लोग बैकग्राउंड में है, उनसे बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, अजमेर में जो है चुनाव की घोषणा हो गई है। अजमेर में 80 वार्ड हैं। दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो जोर शोर से लंबे समय से ही प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। अब जो है तारीखों का ऐलान हो गया। कुछ समय पहले लॉटरी निकल गई थी। लॉटरी से ये स्थिति साफ हो गई थी कि कौन कौन जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ सकते हैं, किस वार्ड में कौन लड़ सकता है। तो अब जो है जिन लोगों को जो है टिकट देनी है, उसको लेकर अब जो है लगातार चर्चाओं का दौर शुरू है। अलग अलग पार्टियां जो है वो संगठन जो है उनको मजबूत करने में जुट रही थी। अब जो पदाधिकारी हैं वो भी आने लगे हैं। बीजेपी कार्यालय में जो है पदाधिकारी आए हैं, जिसे लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत में लगे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही टिकटों का ऐलान होगा। तो कांग्रेस भी अपने स्तर पर यहाँ पर जो है तैयारियों में जुटी है। अलग अलग जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हैं। किस तरह की तैयारी, किस तरह का उत्साह, क्योंकि लंबे समय से इंतजार तो था ही। अब जो है ये भी होगा कि एक ही वार्ड से अलग अलग प्रत्याशी भी मैदान में होंगे। किस तरह से समझाइश होगी, एक प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे, क्योंकि बीजेपी जो है वो काफी मजबूत स्थिति में मानी जाती है। अब किस तरह से मुकाबला? देखिए, ऐसा है, जो प्रत्याशियों के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है अजमेर का वो सारा देख रहा है। हमारे जो जिला अध्यक्ष है डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब, वो एक एक फॉर्म को स्क्रूटनी कर रहे हैं, पूरी तरीके से डीपली उसको रीड कर रहे हैं। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा बड़े नेताओं का वो ये रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें, जो वार्ड के अंदर अपना जनता के बीच में जमीनी स्तर पे वर्चस्व रखते हो और जनता का भला कर सके। इन टिकटों के ऊपर जो टिकट मिलने हैं जिन लोगों को, वो लोग पूर्ण तरह से जनता के लिए समर्पित रहेंगे। और जिन लोगों को दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिल पाएगा तो उनमें भी उतना ही उत्साह है कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए। वो पूर्ण तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित होंगे उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनवाएंगे। लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कई दावेदार ऐसे थे जो मजबूत दावेदार थे, वो निकल चुके हैं। अब नए दावेदार सामने आ रहे हैं। किस तरह से प्रक्रिया होगी? चुनाव को लेकर उत्साह तो है। आपने देखा कि अभी हमारे जो ऊर्जावान अध्यक्ष है डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी अध्यक्ष, उन्होंने बनने के बाद में अभी पिछले पूरे 1 महीने पहले पूरे डीसीसी को प्रत्येक 5 वार्डों में प्रभारी बना के भेजा, जिसमें हमने बूथ वाइज, वार्ड अध्यक्ष वाइज और डोर टू डोर वहां पे मीटिंग ली। और अभी उसके बाद में कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, जो उसमें जो अजमेर शीर्ष के जो सभी पदाधिकारी थे, वो मंडल स्तर के हो या बूथ स्तर के हो या वार्ड अध्यक्ष स्तर के हो, उनको सबको साथ में लेके और आम जनता के साथ में मीटिंग करी। और उन्होंने आज भी यही तय किया है कि जो जनता चाहेगी और जनता के दिल में जो कार्यकर्ता जो मजबूत होगा उसे ही धरातल पर उतारेंगे और उन्हें मजबूती दी जाएगी और उसी ही प्रत्याशी बनाकर हम घोषित करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने यह भी कहा है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। आप कितने सहमत? युवाओं का दौर है, युवाओं को मौका मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने ये तय कर दिया है कि युवाओं को जो है 50% से ज्यादा जो है टिकट दिए जाएंगे। और वर्तमान में युवा आबादी ज्यादा है और युवाओं का चमत्कार केंद्र सरकार भी देख चुकी है। अभी हालिया जो धरना प्रदर्शन हुए और जिस प्रकार से अमित शाह का इस्तीफा हुआ, तो एक युवाओं का एक वर्चस्व है, उसको सभी पार्टियां समझती है। तो कांग्रेस इस बात को भलीभांति समझती है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। कितना तैयार अजमेर चुनाव के लिए? अजमेर पूरा तैयार है और अजमेर के जो हमारे डीसीसी अध्यक्ष है हमारे राजकुमार जयपाल जी, वो भी तैयार है। उनके साथ में पूरे कार्यकर्ता तैयार है और उनके साथ जनता का प्यार है। वो जनता भी तैयार है कि कब हम कांग्रेस के पदाधिकारी को टिकट मिले, वो कब उनको वो वोट देकर और अच्छा बहुमत के साथ में नगर निगम बोर्ड बनाए, क्योंकि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार परिवर्तन होके तेरेगा, होगा, जरूर होगा। बिल्कुल, अजमेर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का ही बोर्ड रहा है। पिछले 3 टर्म से ये जो है कार्यकाल चलता रहा है। उसमें एक बार जो है मेयर कांग्रेस का बना था, लेकिन बोर्ड जो है वो बीजेपी का रहा है। तो इस बार जो है कड़ा मुकाबला जो है अजमेर में देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी पूरे संगठन को मजबूत करने के साथ ही दावेदारों को चयनित करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो धरातल पर उतरी है। लगातार कैंपेनिंग जो है वो की जा रही है। जैसे दावेदार जो हैं वो अलग अलग आए हैं और जो पार्टी संगठन है, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग जो है वार्डों के मेंबर्स जो हैं उनसे जो है चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं किस तरह से कैंडिडेट जो है वो निकल के आए और अच्छा कैंडिडेट जो है वो धरातल पर पहुंचे। तो अच्छा चुनाव जो है वो अजमेर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी है, तो वहीं निर्दलीय भी जो है बड़ी संख्या में इस बार दावेदारी जो है वो जता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गुटों से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो नाराजगी जता चुके
चुके हैं और जता भी रहे हैं। तो ऐसे में उनकी ठीक कितनी है, दावेदारी आपका रुख मजबूत हो करेंगे। राजधानी जयपुर से हितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हितेंद्र, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, 2 चरणों में चुनाव होंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और लगातार बीजेपी कांग्रेस तैयारियां पहले से कर रही थी। सोशल इंजीनियरिंग या किस तरीके से जाति, महिला वोट बैंक सब कुछ साधने की कोशिश रही थी, बयान भी सामने आ रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि पहले से ही जो रणनीति बन चुकी है उसी के आधार पर अब नाम लिए जाएंगे या अलग से फिर से रणनीति बनेगी? अपडेट दीजिएगा, टाइम क्योंकि बहुत कम है। जी बिल्कुल, 2 चरणों में जो है चुनाव की घोषणा की गई है और पहला जो चरण है उसकी जो मतदान की तिथि है वो 9 सितंबर है और दूसरा चरण उसकी तिथि जो है 11 सितंबर है। तो फिलहाल जो है 2 चरणों में चुनाव होंगे। 309 जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए चुनाव होने हैं। इसके अलावा इसमें जो है 10 नगर निगम हैं और इसके अलावा 47 जो है नगर परिषद हैं और 252 नगर पालिकाएँ हैं। तो ये चुनाव का जो आम सूचना, जो लोक सूचना जारी की जाएगी, जो पब्लिक नोटिस जो जारी किया जाएगा वो 27 तारीख को जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो नामांकन पत्र जो दाखिल किए जाएंगे सदस्य पदों के लिए वो 31 अगस्त जो है इसी महीने की अंतिम तारीख जो है उस दिन नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। और उसके बाद जो है नामांकन पत्रों को जो है संवीक्षा करना, उनको देखने की जो तिथि है, उनको जांचने की जो तिथि है वो 1 सितंबर दी गई है। इसके अलावा जो है जो नामांकन वापस लेने की जो तिथि है, जो खुद लेना चाहें, अपना जो है पेपर उठाना चाहें तो वो जो है 3 सितंबर को जो है वापस जो है लिया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 तारीख को होगा, 4 सितंबर को। और मतदान की तिथि जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम चरण के जो चुनाव होंगे वो 9 सितंबर को होंगे। उसके अलावा दूसरे चरण के चुनाव जो है वो 11 सितंबर को होने जा रहे हैं। और मतदान का समय जो है उसको रखा गया है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है रखा गया है। और मतगणना की जो सदस्य पदों के लिए जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर रखी गई है। तो इस तरह से जो है ये चुनाव सदस्यों के लिए जो है संपन्न किए जाएंगे। इसके अलावा अध्यक्षीय पद जो हैं, जो अध्यक्ष जो बनेंगे, नगरीय निकायों के जो अध्यक्ष हैं तीनों स्तर पर, तो उनके लिए जो लोक सूचना जारी होगी वो 15 सितंबर को जारी होगी। उसके अलावा जो है नामांकन पत्रों की जो प्रस्तुति है वो 16 तक पूरी कर ली जाएगी। 16 तारीख अंतिम तिथि है जब नामांकन कर सकेंगे। इसके अलावा जो है नामांकन पत्रों के जो जांच की जो तिथि है वो 17 सितंबर है अध्यक्षीय पदों के लिए। और इसके अलावा जो है जो नाम वापस लेने की जो तिथि है वो 18 तारीख है। उसके बाद जो है चुनाव चिन्हों का आवंटन भी 18 तारीख को ही हो जाएगा, 18 सितंबर को। और उसके बाद जो है मतदान की तिथि 21 जो सितंबर है वो रखी गई है। और ठीक है, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए। हिमांशु, पहली बार सभी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे और अभी हमारे संवाददाता हितेंद्र जो कि चुनावी कार्यक्रम बता रहे थे, आप कोटा में कहां पर मौजूद है? आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बातचीत कीजिएगा क्योंकि लंबे समय से इंतजार था और चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। देखिए, प्रदेश में पहली बार एक साथ सभी जो निकाय हैं उनमें चुनाव होने जा रहा है। 2 चरणों में 9 और 11 को वोटिंग होगी और इसके साथ ही 14 सितंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। निश्चित तौर पर चूंकि चुनाव नजदीक थे, जल्दी उम्मीद थी कि तारीखों का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अपने स्तर पर जो होमवर्क है वो शुरू कर दिया गया था। चाहे नेताओं के जो दरवाजे हैं उनके दरवाजे पर, पार्टी कार्यालय पर जो है जो दावेदार हैं उनकी जो कतार है वो देखने को मिल रही थी। उनके बायोडाटास जो है वो पहुंच रहे थे, डाटा जो है वो संग्रहित करना शुरू कर दिया गया था। और अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें फाइनलाइज मोड की तरफ जाएंगी और चुनाव की तारीखें फिलहाल सामने हैं। एक आम वोटर जिसे चुनाव की तारीखों का किस हद तक इंतजार था, निकाय चुनाव को लेकर के कितना इंतजार था, उनके रिएक्शंस भी जो है वो साथ में ले लेते हैं। आखिरकार तारीख सामने आ गई है। चुनाव की तारीख नजदीक आने से ये फायदा है कि जो मूलभूत सुविधा जनता की है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कोई आय प्रमाण पत्र बनाना होता है तो अभी इसको जनता परेशान हो रही थी। छोटे छोटे काम जो है वो इधर उधर जाना पड़ता पंचायत में, के इसमें सब में परेशानियां थी। तो ये बहुत अच्छा रहा कि बहुत जल्दी नस्ते चुनाएगा। इससे जनता को भी खुशी है। इससे तकलीफ जो जनता की छोटी छोटी जो परेशानियां हैं, जहाँ एमएलए एमपी सांसद ना पहुंच के एक वार्ड पंच या पार्षद, जहाँ भी जिला परिषद सदस्य प्रमुख, इनके यहाँ तक पहुंचनी है लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन इसके आने से हमें जनता को भी खुशी है सर, और काम अच्छे कर पाएंगे और अपना प्रतिनिधि सुन पाएंगे। बिल्कुल। आप
किस तरह से देखते हैं? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव की तारीखों का तो सर ऐलान हो चुका है, हर बार की तरह ही जिस तरह से दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन अभी हमारा सर ये कहना है कि जो भी वार्ड में जो भी काम चल रहे हैं, जो भी केडीए वगैरह के सीवरेज के जो काम कर रहे हैं, सड़कें खुद ही पड़ी है एकदम जैसे पहले था, तो उनमें सर सुधार होना चाहिए। कोटा के लिए कम से कम आप जो फैक्ट्री बंद हो, ठीक है, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ सुधीर जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, क्योंकि देखिए आचार संहिता जो है वो भी अब लागू हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं यूसीसी और जो ट्री एक्ट बिल ये भी अब अटकेंगे, इसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के मायने ये हो जाते थे, ऐसे कार्यक्रम जो लोक लुभावन हो, ऐसे उद्घाटन जो जनहित में इम्पैक्ट डालते हो, वोटों को प्रभावित करते हो, मतदाता को प्रभावित करते हो, ऐसे कोई काम नहीं हो सकते हैं। और अगर किसी काम करने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग से उसकी अनुमति लेनी होगी, ताकि उसकी गुना अवगुण के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग उसकी घोषणा करता है। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विधानसभा का ये सत्र कल से शुरू हो रहा है और इधर आचार संहिता है, तो सवाल ये उठेगा कि क्या आचार संहिता के दौरान राजस्थान विधानसभा में कोई विधायी कार्य होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यहाँ साफ है कि आचार संहिता सीधे मतदाता के लिए होता है, मतदाता पर कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़े उसके लिए होता है। राज्य की जो विधानसभा है उसमें अगर कोई कामकाज होता है, क्योंकि ये एक संवैधानिक दायरे के अंदर राज्य विधानसभा में कामकाज होगा, तो विधानसभा के अंदर जो भी कामकाज होगा वो आचार संहिता के दायरे में नहीं आता। ऐसे में लेकिन जो दूसरे हैं जैसे ट्रांसफर और उन पे पोस्टिंगों पर बैन रहेगा, किसी तरह से कोई तबादला नहीं होगा। सरकार अगर कोई तबादला करना चाहेगी तो वो